युग बदल जाते हैं, कितने ही आते हैं कितने ही जाते हैं, पर नाम होते हैं अमर उनके, पर नाम होते हैं अमर उनके जो कर्मों से अपने कोई मिसाल कायम कर जाते हैं। आदरणीय माता यशोदा देवी मोहता जी, संस्थापक संस्कार टीवी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री हनुमंतराव गायकवाड़ जी, चेयरमैन एवं एमडी बीवीजी समूह, आदरणीय श्री बी के करुणा भाई जी, ट्रस्टी ब्रह्म कुमारीज, आदरणीय श्री किरण चौहान जी, निदेशक विवेदा वेलनेस विलेज नासिक, आदरणीय श्री कमल नारायण जी, मुख्य प्रबंधक अधिकारी IHW काउंसिल, आदरणीय श्री डॉक्टर संजय माहेश्वरी जी, चिकित्सकीय निदेशक MP बिड़ला अस्पताल, आदरणीय श्री किशोर कुमार मोहता जी, संस्थापक संस्कार टीवी चैनल एवं भक्ति सागर चैनल, आदरणीय डॉक्टर हेमा दिवाकर, पूर्व अध्यक्ष बोक्सी, उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप मैं अनुभव कर रहा हूँ थक गए होंगे, लंबे समय से बैठे हैं, लेकिन बड़े अच्छी जानकारियां आपने पूर्व वक्ताओं से प्राप्त की हैं। और जो अंतिम व्यक्ति होता है आप उसकी दशा स्वयं समझते हैं। जो बात कही जानी थी वो कह चुके हैं और आप थकने के कारण जाने की तैयारी में हैं। और एक अंतिम जो कार्यक्रम होता ना कुछ गिफ्ट देने का, वो लेने के बाद जो रुकते हैं वो मेरे पर बड़ी दया कर रहे हैं, नहीं तो उसके बाद ठहरने का उनका कोई औचित्य बचता नहीं। और वहाँ पे ये पता चला कि 24 घंटे में, खाली मात्र 24 घंटे में हर्बल दवा से कैंसर की सेल लाइन की कंप्लीट डेथ होती है और नॉर्मल सेल को धक्का भी नहीं लगता है। नॉर्मल सेल को कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन कैंसर से कौन सा जीन एक्सप्रेशन अप रेगुलेट हो रहा है, कौन सा डाउन रेगुलेट हो रहा है और उस तरह से क्यों कैंसर की डेथ हो रही है, हमने समझने की कोशिश की।
कोई भी कैंसर का पेशेंट जो बेड से उठ नहीं पाता है वो 15 दिन के अंदर चलने लगता है। फिर हार्ट की दवा बनाई है जिससे हार्ट के ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं, हार्ट के फंक्शन ठीक हो जाते हैं। जो आदमी 15-20 चलने के बाद जिसकी सांस फूल जाती है वो 2 महीने के बाद मिनिमम 2 से 3 किलोमीटर चलने लगता है। इस तरह से थोड़ा सा हट के लिवर सिरोसिस की भी दवा बनी है। किडनी फेलियर जिनको महीने में 15 बार डायलिसिस है वो एक साल भर दवा खाए तो वो डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी जो है वो 15 से 2 बार पे घट के आ जाती है। और ऐसे कई पेशेंट ठीक हो चुके हैं, जहाँ पे 300 लिवर सिरोसिस के पेशेंट ठीक हो चुके हैं। और ये आयुर्वेद की ताकत है जिसे योग को पूरे विश्व ने मान लिया है। उस तरह से आयुर्वेद को पूरा विश्व माने, इसके ऊपर बीवीजी ग्रुप हम काम कर रहे हैं। फिर किशोर जी का परिचय हुआ और किशोर ने बताया कि एक हम ये यात्रा लेके चलते हैं कि पूरे देश में 300 शहर में अवेयरनेस प्रोग्राम की स्वस्थ कैसे रहे, दवाई मुक्त जीवन कैसे हो, जिसमें हमारे मित्र महेश बाल्दी जी भी है कि ये पूरी जर्नी पूरे देश भर में हमको लेके जानी है। और निरोगी भारत, क्योंकि बीमार होने के बाद दवाइयों के ऊपर करोड़ रुपया खर्च करने से पहले ही अगर हम प्रिवेंटिव काम करें, जैसे विवेदा में काम हो रहा है, प्रिवेंटिव काम करें, हमारे आशीष शेख साहब भी बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये अगर हम कॉम्बिनेशन करके लोगों को एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चले जाए तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम करें कि बीमारी नहीं पड़े तो आगे खर्चा होने की जरूरत नहीं है। आप एक विषम मुक्त खेती का अभियान आप चला रहे हो, उस तरह से हम भी सोच रहे कि एक दवाई मुक्त जीवन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें और अफोर्डेबल हो, सस्टेनेबल हो और सर्वसामान्य व्यक्ति को खर्चा न बढ़े। उसकी जर्नी का शुरुआत आज से हो रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कमल जी हमारे जो मित्र हैं बहुत एग्रेसिव है, एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। किशोर जी हैं, किशोर जी ने पूरा जर्नी की ये ठान ली है कि ये पूरे विश्व, क्योंकि 35 वर्ष तक एक गुरुकुल का प्रधानाचार्य रहा और बच्चे पढ़ाता रहा हूँ। अब मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना है, प्रश्नोत्तर करोगे क्या नहीं, आया नाम उत्तर दोगे क्या नहीं। इससे क्या होगा कि आप भागने की अपेक्षा मेरी ओर ध्यान बटेगा, ठीक है क्या नहीं। अच्छा यूं बताओ ईमानदारी से, आज पहले से मंदिर कम है या ज्यादा है, मस्जिद कम हुई या बढ़ी है, चर्च घर बढ़े या कम हुए हैं, गुरुद्वारे बढ़े या कम हुए हैं, धार्मिक गुरु उपदेष्टा कम हुए हैं, ज्यादा व्याख्याता हो गए हैं, हो गए ना, बहुत अच्छा। अब मैं एक प्रश्न अपना आपसे समाधान चाहता हूं। भूख लगती है तो उसके निदान का तरीका भोजन लेना है, और भोजन करने के बाद भूख मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी चाहिए, और प्यास लगने के बाद पानी पिए तो प्यास बुझनी चाहिए कि नहीं बुझनी चाहिए। बोलो भाई, विद्यार्थी लोगों बोलो। भूख लगी है तो भोजन से भूख मिटती है, प्यास लगती है तो पानी से प्यास बुझती है। जब ये इतने धर्म कर्म इतने हम कर रहे हैं तो इसके होने के बाद सुख शांति आनंद संतोष बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन बढ़ा है या घटा है, बराबर चल रहा है, घटा है कि नहीं। आज झूठ फरेब लूट खसोट बेईमानी दुराचार भ्रष्टाचार बेइंसाफी आतंक खून खराबा बढ़ा है या घटा है। तो इसमें गड़बड़ कहाँ है भाई। आदमी भोजन करे, खाना खाए, भूख ना मिटे तो इसका मतलब या तो हमारे शरीर में कोई भस्मासुर है जो सबको हजम कर रहा है, और या वो भोजन किसी काम का नहीं जो भूख मिटाने में समर्थ नहीं है। भाई लॉजिकल बात है कि नहीं। पानी पिए तो प्यास बुझनी ही चाहिए ना, पानी पिए और प्यास ना बुझे तो या तो पानी ठीक नहीं या हम ही गड़बड़ है।
तो इतने धर्म कर्म, इतने संप्रदाय, मजहब, गुरुजन, इतना बड़ा अभियान चल रहा है, और इस सब के होने के बाद भी धरती पर सुख शांति कम नहीं, अशांति बढ़ रही है। तो इसका कारण ढूंढना चाहिए हमें। इसका कारण क्या है? मैं जो समझ पाया है उसका कारण है कि हमने धर्म की व्याख्या जो की है, स्पिरिचुअलिटी को एक आस्था का आधार केवल बनाया है। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। जब व्यक्ति सही अर्थों में सत्यवादी है, धर्मात्मा है, जितेंद्रिय है, परोपकारी है, भला व्यक्ति बन गया आध्यात्मिक वातावरण में, तो वो विचार उसका जो मन में आता है वही उसकी वाणी में आना चाहिए, और जब वाणी में होता है वही